बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में चंद घंटे बाकी हैं और यही वो चंद इंतहाई अहम तरीन घंटे हैं जिनमें मुकम्मल तौर पर पांसा पलटा जा सकता है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं, लेकिन उसी जगह पर पीटीआई को इस वक्त रिलैक्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी इस वक्त एक्टिव हैं और अब एमपीएस का रेट 30 से 40 करोड़ से बढ़कर 1 अरब से सवा अरब रुपए तक पहुंच चुका है। एक जानिब ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब नून लीग ने हार तस्लीम कर ली है। जरदारी की कोशिशें जारी हैं। जरदारी साहब ने रात गए चौधरी बरादरान के घर पर डेरे डाले हैं और चौधरी शुजात से इंतहाई अहम और लास्ट आर जो 11th आवर की मुलाकात होती है, ये बड़ी अहम मुलाकात होती है। लेकिन इस मुलाकात के अंदर किस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही ने आसिफ अली जरदारी को लात मारी है। और आसिफ अली जरदारी जो कि चंद घंटे पहले तक धमकियां दे रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर इमरान खान का साथ दिया तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही और मेरा ज़ाती फड्डा होगा, फिर ये पर्सनल इशू होगा, फिर हमारी ज़ाती जंग का आगाज़ हो जाएगा। वही जरदारी अब उनकी चौखट पर भी गया है और वहाँ से रुस्वा होकर आया है। लेकिन इस सब में कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। नून लीग ने हार तस्लीम करना शुरू कर दी हुई है और इनके वज़रा जो हमज़ा शहबाज की कैबिनेट का हिस्सा हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी सरकारी रिहाइशगाहें, अपने दफातर से बोरिया बिस्तरा गोल करना शुरू भी कर दिया है। इस डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी मुस्तनद ख़बरें हम तक पहुंची हैं और अब रात गए क्या कुछ होना है, अवाम ने किस तरह से पहरा देना है और इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जिसने ये साबित किया है कि हम इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट हैं, हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुक़्तदर हल्का हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस नहीं लिया तो ना सही, मुक़्तदर हल्के और न्यूट्रल्स इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तान की मुआशी बर्बादी पर खामोश हैं तो खामोश रहें। लेकिन इस वक्त अगर सुओ मोटो नोटिस लिया है तो वो पाकिस्तान की आवाम ने लिया है। मामलात अगर किसी ने अपने हाथ में लिए हैं तो वो पाकिस्तान की आवाम ने लिए हैं। और एक लोटा हुआ, चौधरी मसूद तुर्की भागा, उसके बाद आवाम ने लोटों को एक ट्रेलर दिया और इस मर्तबा चीज़ें काफ़ी एक्सट्रीम पर जा रही थीं कि हम लोटों को उनके घरों में घुसकर घसीट कर बाहर लाएंगे। जब ये बात हो जाए तो फिर इसमें और श्रीलंका के हालात के अंदर तो फिर 1% का भी फ़र्क नहीं है। और आपको अगर लगता है कि हमारे यहाँ श्रीलंका जैसा वायलेंट इनकलाब नहीं आ सकता तो देखें, अवाम ने 17 जुलाई को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अपनी आखिरी कोशिश कर ली। अवाम इनकलाब बजरिया वोट, रेवोल्यूशन बाया बैलेट लाने की अवाम ने तो कोशिश कर दी। अब अगर उसके रास्ते में रुकावट डाली, मैंडेट जिसका है उसे मैंडेट ना दिया, फिर वही होगा जो होता आया है। और इससे पहले जब आपने मैंडेट नहीं दिया था जिसका बनता था तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ था, फिर कोई कुछ नहीं कर सका था। और इस वक्त अगर आप श्रीलंका के हालात से डरे हुए हैं तो ये याद रखिएगा कि लाहौर की आबादी ही सिर्फ श्रीलंका की आबादी से ज़्यादा है। वहाँ पर लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज़्यादा था, इसके बावजूद इतना वायलेंट वहाँ पर इनकलाब आया। तो खुदारा इन मामलात के अंदर इंटरवीन करना छोड़ दें और अवाम ने लिबर्टी के अंदर आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इमरान खान ने खिताब भी किया, अवाम निकली है। चंद घंटों के नोटिस पर अवाम निकलती है और लगातार खिताब हो रहे हैं, लगातार अवाम ट्रेलर दे रही है कि इस मरतबा लोटों का एहतसाब अगर कोई इदारा नहीं करता, ज़मीर फरोशों का एहतसाब कोई इदारा नहीं करता तो हम उसके सामने बंद बांध कर खड़े हो जाएंगे। और अवामी इनकलाब के आगे तो बंद बांधना वैसे ही बेवकूफ़ी होता है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपने समझ लेना है। नून लीग के अंदर आपसी इख्तलाफात भी हैं और 17 जुलाई को जब आपको याद होगा कि पीटीआई अपनी फतह का जश्न मनाना शुरू कर रही थी, उस वक्त पीएमएलएन के एक ग्रुप की तरफ से शिकस्त तस्लीम करने का आगाज़ हुआ। मलिक अहमद खान आए,
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई और चंद लोग आए। हमज़ा ने अभी तक शिकस्त तस्लीम नहीं की, शहबाज शरीफ ने अभी तक शिकस्त तस्लीम नहीं की, इनके कैबिनेट के किसी ख़ास बंदे ने अभी तक शिकस्त तस्लीम नहीं की, क्योंकि उस रात भी इनका धांधली का प्रोग्राम था। अब मरियम और नवाज़ का ग्रुप ये चाहता है कि अब बस जान छूटे, शहबाज शरीफ का शौक़ पूरा हो चुका है। अब इस सारे मामले में बिल्कुल उसी तरह तर्ज का एक मामला हुआ है। और वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले वज़ीर कानून है पंजाब के मलिक अहमद ख़ान साहब, इन्होंने, और राना इकबाल साहब हैं, इन्होंने भी, और मुतद्दिद वज़रा हैं, सूबाई वज़रा जो हमज़ा शहबाज की कैबिनेट के बड़े इंटीग्रल पार्ट समझे जाते हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी सरकारी रिहाइश गाहें खाली करना शुरू कर दी हैं, वहाँ से अपना सामान अपनी प्राइवेट रेजिडेंसेस के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ऑल्दो अभी इतनी जल्दी नहीं थी कोई, और चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनते ही कोई कैबिनेट नहीं बन जानी, और कैबिनेट बनते ही ये नहीं होना कि उस वज़ीर ने जाकर आपके सर पे खड़े हो जाना है। आपको दिन मिलते हैं, आपको टाइम मिलता है, लेकिन उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड्स और एक मैसेज देने के लिए अपनी ही पार्टी को, और जरदारी जो कि इस वक्त शायद नून लीग तो हार मान चुकी है, जरदारी हार मानने का नाम नहीं ले रहा, और इसमें जरदारी के अपने कुछ टास्क हैं, जरदारी के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में आसिफ अली जरदारी साहब फ्रंट फुट पे खेले हैं, उन्होंने ही नून लीग को मनाया, उन्होंने ही नवाज शरीफ को मनाया, उन्होंने ही सारा खेल जो है इसमें इवन जो आगे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी वो सारे का सारा सिंध हाउस जिस तरह से इस्तेमाल हुआ। और अब तो सिंध हाउस की भी आप कह लें कि मिसाल बहुत पीछे रह गई है। जो पंजाब में मंडी लगाने की कोशिश की गई, ये अवाम का अगर रद्द-ए-अमल ना होता, मार्क माई वर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस नहीं लिया, अगर आप सबका रिस्पांस कल के दिन ना देखते और ये पब्लिक की पल्स को ना भांप जाते, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस तरह की यहाँ पर मंडी लगनी थी। अब एक जानिब इनके अपने बंदे पूरे नहीं हो रहे, खान साहब ने होटल के अंदर भी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है PTI और काफ लीग का, इन दोनों के इजलास में 187 बंदे पूरे कर दिए हैं। अब ये ज़ाहिरी बात है, कल भी अगर देखें आपने रुसवा होकर निकलना है तो अलग बात है, क्योंकि इस वक्त हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ इक़्तिदार से ऐसे ही चिपके हुए हैं। मैं ये मिसाल पहले भी दे चुका हूँ, जैसे च्युइंगम बालों के साथ चिपक जाती है ना, फिर उसे जितना मर्जी उतारने की कोशिश करें, ये इस कदर ढीठ हो चुके हैं। लेकिन अब इनकी पार्टी में से ही लोग जो हैं वो एक तो शिकस्त का ऐलान भी है, और दूसरा अब ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमने इस काबीना का हिस्सा भी नहीं रहना, और हमारी तरफ से हाथ खड़े हैं। हमज़ा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे पंजाब के, ऑल्दो अब जरदारी साहब कोशिशें कर रहे हैं, और इतलात ये हैं, अब देखें जरदारी साहब ने चौधरी शुजात को ख़त भी लिख दिया कि देखें जी आपने गलत किया, ये हो गया वो हो गया, हमने भी तो आपको वज़ारत आला ऑफ़र कर दी थी। और जरदारी साहब ने दोपहर को एक पैगाम आया जरदारी साहब की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही के लिए कि अब आपसे ज़ाती दुश्मनी होगी, और जब जरदारी की ज़ाती दुश्मनी, अब वो चीज़ें पीछे रह गई हैं। आप देख लें कि जिसने इमरान खान के खिलाफ, और ये किस तरह से खुद जरदारी डरा हुआ है, जरदारी इधर क्या कर लेगा। जरदारी के सिंध में खान ने सिर्फ इतना कहा, मैं सिंध आ रहा हूँ, बलदियाती इंतखाबात ही मुलतवी करवा दिए गए, क्योंकि इन्हें पता है कि खान आया तो जो पंजाब से नून लीग के किले से नून लीग का सफाया कर सकता है, वो सिंध के अंदर जरदारी और जो पीपल्स पार्टी का एक आप कह लें कि वहाँ पर इक़्तिदार है, या वहाँ पर उनका एक होल्ड है, जिस तरह का भी है वहाँ की आवाम के ऊपर, उसे भी अगर कोई शख्स तोड़ सकता है तो वो इमरान खान है। तो जरदारी साहब को अपने लाले पड़े हुए हैं, मौलाना साहब अपनी जगह पे फ्रस्ट्रेटेड हैं, बौखलाए हुए हैं, और इंतहाई सख्त रियासत को हथियार उठाने तक की धमकियाँ दे रहे हैं। तो इनकी समझ नहीं आ रही, सुबह धमकी देते हैं, शाम को चौधरी शुजात से एक मरतबा फिर मुलाकात के लिए रात गए, आसिफ अली जरदारी साहब ने उड़ान भरी, और जारी बात है लाहौर में ही डेरे डाले हुए हैं, लाहौर वाली रिहाइशगाह पर ही गए। अब वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही भी हैं। तो अब ऑब्वियसली चौधरियों की वज़ादारी का भी आपको पता है, और वो सियासत के अंदर वज़ादारी रख रखाव वाला इक़्तिदार की बात करते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं हमारे घर कोई चल कर आ जाए तो उससे मिलना, उसकी बात सुनना, उसे इज़्ज़त और इकराम से नवाजना, ये हमारा वतीरा है। तो मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा गया, और कोशिश यही थी कि चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही साहब के साथ मुलाकात भी कर ली जाए। लेकिन इतलात यही है कि लात मारकर आसिफ अली जरदारी की लास्ट मिनट 11th आवर की मुलाकात को चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही घर से ही निकल गए कि जब हम घर पे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो चौधरी शुजात से मिलने आ रहे हैं, वो उनसे मिल भी लें, मुलाकात भी कर लें, हमें बतौर होस्ट वहाँ पर उन्हें कोई प्रोटोकॉल नहीं देना पड़ेगा। बात तक सुनना गवारा नहीं की चौधरी परवेज़ इलाही, और मैं समझता हूँ इस
मरतबा चौधरी परवेज़ इलाही ने जिस तरह से साबित कदमी का मुजाहरा किया, ये भी बहुत रेयर है, क्योंकि जरदारी तो उन्हें यही ऑफ़र कर रहे हैं कि देखो जी, खान तो तुम्हें कहेगा फिर इलेक्शन में जाओ, असम्बली तहलील करने का कहेगा, ऐसी वजारत आला का फ़ायदा, 2 दिन के वज़ीर आला, 2 हफ़्ते का वज़ीर आला बनने का, हम आपको मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार देंगे, आप 1.5 साल मज़े करें और खुलकर वजारत आला के मज़े लूटें, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएं, जो करना है करें पंजाब के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त रिजेक्ट कर रहे हैं। लोटे जो हैं, जो लोटा होने की नीयत भी कर चुके थे, वो भी इस वक्त डरे हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि अवाम इस वक्त बिफर चुकी है। और इस वक्त जब अवाम बिफरती है तो इस अवाम को सिर्फ एक छोटा सा इवेंट चाहिए। और खुदारा मेरी ये दरख्वास्त होगी पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स से कि कल का इंतखाब 22 जुलाई का जो इंतखाब है, अगर इसमें आपने कोई हैंकी फैंकी की तो फिर अवाम अगर चीज़ें अपने हाथ में ले लेगी तो फिर कोई नहीं बचेगा। लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकाम थोड़ी है। तो खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें और अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।